जरा रुकिए। 5 राज्यों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। हालांकि 4 मई को पिटारा खुलेगा ईवीएम का, तब पता चलेगा कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। लेकिन सोशल मीडिया और सैटेलाइट चैनलों पर एग्जिट पोल की बात, सच तो यह है कि पिछले कुछ चुनाव ने इन आंकड़ों की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। 4 मई तक स्टूडियो में बैठकर बहसें होंगी, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 20-25 दिन तक बंगाल में था, नुक्कड़ों पर लोगों से बातचीत कर रहा था, चाय पर चर्चा हो रही थी और ग्राउंड रिपोर्टिंग में लगा हुआ था। मेरी जो पत्रकारिता का तजुर्बा है वो ये कहता है कि इस बार ग्राउंड पर शोर और वोट के बीच गहरी खाई। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि बंगाल को पूरी तरह पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है और शायद इसमें विपक्ष को कामयाबी भी मिली है। भ्रष्टाचार, एसआईआर के मुद्दे और वोटर्स के नाम डिलीट होने की खबरों से ऐसा लगा कि विपक्ष बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ले। लेकिन धरातल की हकीकत कुछ और ही निकली। शुरुआत हम करते हैं पड़ोसी राज्य आसाम में। हमने देखा कि चुनाव से ठीक पहले, हालांकि ऐसा ही बिहार में भी हुआ था, राजस्थान में भी हुआ था, 40 लाख महिलाओं के खाते में 9-9 हजार रुपए की बड़ी किस्त भेजी गई और उसने यकीनन माहौल बदला जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए। और अगर वहां उनकी वापसी हो जाए तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। ठीक वैसा ही बंगाल में भी देखने को मिला और यहां का खेल थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ममता दीदी यहां पहले से कई स्कीमों के जरिए लोगों के अकाउंट में पैसे भेजती रही। लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्होंने न सिर्फ पुराने स्कीमों के पैसे बढ़ाए यानी इंक्रीमेंट दिया, बल्कि युवा साथी जैसी नई योजना भी लागू कर। इसके तहत भी 1500 रुपए मिलने शुरू हो गए। अच्छा, लक्ष्मी भंडार का पैसा जो 1000-1200 रुपया था उसको भी 1500 रुपए कर दिया गया। तो महिलाओं में एक जो विश्वास है वो और गहरा हो गया, क्योंकि बाकी जगहों पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद, जैसा कि हुआ कुछ राज्यों में, ये पैसे आने बंद ना हो जाए। लेकिन यहां पर चूंकि पहले से पैसे मिल रहे थे और उसमें इंक्रीमेंट दिया गया तो वो भरोसा और जीतने का काम। अच्छा, एक कार्ड जो खेला ममता दीदी ने, वो कार्ड काम करते हुए दिख रहा था, वो है बंगाली बनाम बाहरी। अब ये बहुत ही भावनात्मक कार्ड है, क्योंकि जब मैं फील्ड में था, जो लोग सिर्फ बंगाली में बात करना चाहते थे, क्योंकि बंगाली अस्मिता से बहुत प्यार है बंगालियों को, वो अपनी भाषा और अपने कल्चर के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते, ये तो साफ दिखा। और ये कार्ड काम करते हुए भी दिखा, क्योंकि चुनाव के दिन इसने पूरा जोर लगाया। उसके अलावा एसआईआर की वजह से जो बंगाली राज्य से बाहर थे, महंगी महंगी टिकटें लेकर पहुंचे बंगाल और उन्होंने भी वोट किया। तो सारी कोशिशों के बावजूद विपक्ष ऐसा लगता है कि कामयाब नहीं हो पाएगा, जो मुझे दिखा ग्राउंड। वैसे एग्जिट पोल तो आ ही रहे हैं और एग्जिट पोल एक दूसरे से मैच भी नहीं कर रहा है। ऐसे में ये जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दी, आप किस तरह के एग्जिट पोल पर पहुंचे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और 4 मई को तो सब साफ हो ही जाए। ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहें KTV न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।